ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने दिखाए वीजा आवेदन से जुड़े दस्तावेज। कहा कश्मीरी पंडित होने की वजह से नहीं मिला वीजा, भविष्य में वीजा मिलने पर जरूर जाऊंगा पाकिस्तान। असहिष्णुता को लेकर बोलने वालों को अब बोलना चाहिए। मनरेगा की तारीफ करने पर राहुल गांधी ने ली प्रधानमंत्री मोदी पर चुटकी। कहा यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की सराहना करना मोदी की राजनीतिक बुद्धिमत्ता का है जीता जागता उदाहरण। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले मुस्लिम धर्मगुरु। कहा आईएसआईएस और आतंकवाद के खिलाफ है मुस्लिम संगठन, देश के लिए कोई भी बलिदान करने के लिए तैयार। गवर्नर से मिली पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती। सरकार बनाने को लेकर नहीं खोले पत्ते। कहा नए सरकार के लिए नए माहौल की जरूरत, जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करे केंद्र। समलैंगिक रिश्तों को अवैध बताने वाली धारा 377 पर फिर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बड़ी बेंच को भेजा यह मामला। नाज फाउंडेशन सहित कई दूसरे संगठनों ने दायर की थी क्यूरेटिव पिटीशन। और एयरटेल डीटीएच पर आया साधना प्राइम न्यूज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बटन दबाकर की शुरुआत। देहरादून में साधना प्राइम न्यूज के एमडी मोहसिन खान ने सीएम को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने चैनल को बधाई दी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और ये वक्त प्राइम एजेंडा का है। एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, ये बड़ी मशहूर लाइन है जो एक विज्ञापन में कही जाती रही है। आज हम इसी को दोहरा रहे हैं। हम इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी एक ऐसे आइडिया की आजकल बात कर रही है जो कि सचमुच दुनिया बदल सकता है। अब यह दुनिया कैसी होगी, यह बहस का मुद्दा है। दरअसल मेनका गांधी ने सोमवार को जयपुर में यह सुझाव दिया कि जन्म से पहले बच्चे का लिंग पता किया जाए ताकि उस पर निगरानी रखी जा सके। मेनका गांधी का मानना है कि यह पता चल जाएगा कि गर्भ में लड़का है या लड़की, तो बच्चे को मॉनिटर करना और आसान हो जाएगा। शब्दों पर गौर करिएगा। शायद बच्चे के भविष्य और उसके पालन पोषण से आशंकित होकर मेनका गांधी ने यह सुझाव या ये आइडिया दिया है जो बिल्कुल उनका निजी है। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि बेटी के जन्म लेने पर समाज की सोच क्या रही है या फिर होती है। यहां तक कि ज्यादातर पढ़े लिखे लोग भी बेटियों के जन्म लेने पर मायूस दिखते हैं। सवाल है कि अगर लोगों को जन्म से पहले ही यह पता चल जाए कि गर्भ में बेटी पल रही है या फिर बेटा, तो क्या उसे वही पालन पोषण मिलेगा जो हमारे समाज में बेटे को मिलता है। हालांकि बहस बड़ी पुरानी है। भले ही ऊपरी मन से लोगों का जवाब सकारात्मक हो, लेकिन अंदर उनके मन में क्या चल रहा है यह सब जानते हैं। मेनका गांधी का मानना है कि इससे आप पता लगा सकेंगे कि लड़की होने पर उसका जन्म हुआ या नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इससे गर्भ में बेटियों को मार दिए जाने की समस्या से भी छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि गैर कानूनी ढंग से अल्ट्रासाउंड कराने वाले लोगों को पकड़ पाना आसान काम नहीं है। अब सवाल है कि जब गैर कानूनी अल्ट्रासाउंड कराने वालों को नहीं पकड़ा जा सकता, तो गर्भ में बेटियों की हत्या करने वालों को कैसे पकड़ा जाएगा। इन सारे मसलों पर आज हम प्राइम एजेंडा में बातचीत करेंगे। अंजाम चाहे जो भी हो, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। मेनका गांधी के सुझाव पर विमर्श शुरू हो गया है। अलग अलग जगहों पर चर्चाएं हो रही हैं। मेनका गांधी की निजी राय के तौर पर उनकी नीयत में भी लोग झांकने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ भी एक खासा बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ स्टूडियो में सामाजिक कार्यकर्ता
शबनम खान हैं। शबनम, सबसे पहले तो हम पहला रिएक्शन जानना चाहते हैं कि मेनका गांधी की इस टिप्पणी को शबनम खान किस नजरिए से देख रही हैं? देखिए राजीव जी, अगर जच्चा और बच्चा दोनों का रजिस्ट्रेशन कर कर जी सरकार इस बात का ध्यान रख पाती है कि जच्चा और बच्चा का स्वास्थ्य ठीक रहा और जच्चा और बच्चा दोनों सुविधापूर्वक अस्पताल में बच्चे की डिलीवरी करा पाई जच्चा, ठीक, तो मुझे बात समझ आती है कि जी हाँ, आपने किसी महिला और बच्चे के स्वास्थ्य पर ध्यान रखने के लिए एक मॉनिटरिंग की। ठीक। लेकिन अगर आप किसी महिला को ये कहें कि पहले आप ये पता लगा लीजिए कि बेटा है या बेटी, और फिर आपकी क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन होगी, उसमें आपका पता लगाया जाएगा कि बेटा हो रहा था या बेटी और आपने जन्म दिया या नहीं, तो मुझे लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। क्योंकि राजीव जी, जरूरी नहीं है कि लोग वहां पता लगाने जाए, ये तो आपने ओपन कर दिया, लोग बहुओं को, बेटियों को ही लेकर पहुंचेंगे और पता लगा लेंगे कि बेटा बेटी है। आपने उसे निजी तो रखा नहीं, जरूर पता चल जाएगा बेटा है या बेटी है। एक तो इससे भ्रष्टाचार फैलेगा, लोग रिश्वत देकर भी पता लगाएंगे अगर आपने उसे निजी भी रखने की कोशिश करी। दूसरी बात, उस महिला के साथ आप सोचिए जिसको ये पता चल जाएगा बेटी होने वाली है, जरूरी नहीं है उन्हें अस्पताल में अबॉर्ट कराने जाना पड़े, घर में भी 1000 तरीके की चीजें उस महिला के साथ की जाएंगी। जो लोग इतने कानून होने के बावजूद लड़कियों की कन्या भ्रूण हत्या, आप और हम देख रहे हैं, मैं सालों से इस पर काम कर रही हूं, जब वो अब नहीं बाज आए हैं तो वो घर में महिलाओं को कितना प्रताड़ित करेंगे या उनको मारने की किस तरह से कोशिश की जाएगी, न सिर्फ बच्ची को बल्कि वो जो माता है जो उसे जन्म देने वाली है, मुझे लगता है कि उसकी जान को भी ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा। क्योंकि जब आप बेटी मारने के लिए काम करेंगे और बाहर आप अस्पताल नहीं भी जाना चाहेंगे, तो आप घर में नए नए तरीके इजाद करेंगे कि किस तरह से कन्या को जन्म नहीं लेने दिया जाए। तो ये एक सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो जाएगा। महिला की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, ये खतरा आप जोड़ रहे हैं। हम आते हैं आपके पास, डॉक्टर रीता बख्शी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रीता बख्शी। डॉक्टर रीता, हम ये जानना चाहते हैं कि मेनका गांधी की ये जो टिप्पणी या उनका जो ये निजी विचार है, इसे एक डॉक्टर होने के नाते आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, एक डॉक्टर होने के नाते भी मेरे को इसमें कोई बहुत अक्लमंदी नजर नहीं आ रही, क्योंकि मैं जो बाकी वक्ता कह रहे हैं मैं बिल्कुल उससे वाकिफ हूँ कि हर किसी को अगर आप सेक्स बताएंगे या इस तरीके से ओपन करेंगे, डॉक्टरों के लिए जरूर इसमें थोड़ी बहुत मैं सेफ्टी, क्योंकि आजकल पीसीपीएनडीटी में डॉक्टरों को इतना ज्यादा वो पकड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ये श्रेय आप पेरेंट्स के ऊपर भी डाल रहे हैं, और जो होना भी चाहिए, क्योंकि जब अगर आप एक स्टेक होल्डर कहते हैं तो पेरेंट्स भी इक्वली इन्वॉल्व है अगर उस काम में, अगर कोई डॉक्टर ऐसा कर भी रहा है। मगर उससे ज्यादा ये है कि अगर मैं एक इतनी पेट्रियार्कल सोसाइटी में अगर आप सेक्स बता देते हैं और शुरू से बता देते हैं, मैं जानती हूँ, मैं अपने प्रैक्टिस में ये देखा है कि अगर मेरे तो एक कपल था जिसको पता चल गया था, जो मालूम कर आया था उसको फीमेल है, जब एंड में उसको सिजेरियन की जरूरत पड़ी और बहुत पढ़ा लिखा कपल था, तो जब उसको मालूम पड़ा तो उसने कहा कि नहीं चलो लड़की है ना, छोड़ो, धड़कन कम भी हो रही है तो कोई बात नहीं, जाने दो, देखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ट्रीटमेंट भी उस हिसाब से कर दी गई कि अगर आपको मालूम है तो देखिए, कोई चीज लीगल और इलीगल होती है, जब तक इलीगल है कुछ तो मैं कह रही हूँ आपके कहीं कंट्रोल है, आगे से तो कोई कंट्रोल रह ही नहीं जाएगा अगर हर किसी को पता हो। अब पता होने का मतलब दूसरा ये भी है कि और एक्चुअली जो जेन्युइन केसेस रियली भी अबॉर्ट होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई अबॉर्ट नहीं होता, तो आगे से डॉक्टर अगर मालूम है कि ये लड़की है और कोई मर भी रहा है और अबॉर्ट हो रहा है, एक तरीके का वही हो गया कि ना बाबा इसको हमने छुआ तो कहीं हमारे ऊपर अबॉर्शन का केस ही ना चल जाए। तो मतलब कहीं ना कहीं ये चीज भी बहुत ही प्रतिकूल होने वाली है। जी डॉक्टर रीता, हम अपने दर्शकों को यहाँ एक बार फिर ये बता दें कि मेनका गांधी का ये निजी विचार है, उन्होंने ये बार बार कहते हुए कि मैं अपना निजी विचार शेयर कर रही हूं, ये बात कही है। डॉक्टर रीता, बनी रहिएगा आप हमारे साथ, हम आते हैं आपके पास कुछ और सवालों को लेकर। लेकिन शबनम, हम ये जानना चाहते हैं कि एक बात वो और कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि गैर कानूनी ढंग से अल्ट्रासाउंड करवाने वाले लोगों को पकड़ना उतना आसान नहीं है। तो क्या हम ये भाव निकालें कि चूंकि मेनका गांधी खुद अपने तजुर्बे में या फिर सरकार की कार्यशैली में अब जो तजुर्बा हो रहा है
उसमें वो ये मान बैठी हैं कि ये बड़ा मुश्किल काम है और हम बहुत कोशिश के बाद भी इसको नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाएंगे, उससे ये आइडिया जनरेट हो रहा है? कहीं कोई ऐसी गुंजाइश दिखाई देती है? राजीव जी, ये तो और मुझे दुखद लगता है जब मैं ये सुनती हूँ कि कोई मिनिस्टर ऐसी बात कहे कि हम कन्या भ्रूण हत्या रोकने में, वो जो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं लोग, उनको पकड़ने में नाकामयाब रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए और ज्यादा दुखद हो जाता है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी, जितना मैं निजी जीवन में देख पाती हूँ इन सब चीजों पर काम करते हुए, मुझे लगता है कि हमें काम ही इन चीजों पर करना चाहिए। चाहे वो डॉक्टर हो, जिन डॉक्टरों पर आप शिकंजा कसना चाहते हैं, जो इस तरीके की दुकान खोलकर बैठे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया अभी, और इस तरीके के पेरेंट्स जो कन्या भ्रूण हत्या कराने जाते हैं, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, उस चीज के लिए अगर हुआ तो वो एक अलग मसला है। लेकिन जो माँ बाप कराने जाते हैं, आपने आज तक किसी को सजा मिलते नहीं देखी होगी। मैं एक चैनल का स्टिंग के बारे में आपको जरूर यहां पर बताना चाहूंगी। चैनल ने स्टिंग किया, डॉक्टर्स के बारे में उन्होंने पूरी रिपोर्ट दिखाई, फिर भी उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही थी। फिर आपके और हमारे जैसे मीडिया ने आवाज उठाई और सामाजिक लोग बाहर निकल कर आए। क्या हर व्यक्ति के लिए सामाजिक लोग और मीडिया को ही आवाज उठानी पड़ेगी? तो फिर सरकारों की जिम्मेदारी क्या होगी? तो फिर जो हमारा पूरा प्रशासनिक ढांचा है, उसकी जिम्मेदारी क्या होगी? मुझे लगता है कि मैं बहुत आदर के साथ आपके माध्यम से मेनका जी से कहना चाहूंगी कि आपको अगर करना है तो वो जो छोटी छोटी बारीक चीजें हैं, जो अल्ट्रासाउंड मशीन जब मीडिया को पता चल सकती हैं, जो स्टिंग करने जाते हैं राजीव जी, और जब हम जैसे लोगों को पता चल पाती हैं, तो सरकारों को ना पता चल पाए, ये मैं मानने को तैयार। लेकिन शबनम जी, अब हम दूसरी स्थिति को देखें। ये तो कह रही हैं मेनका गांधी कि साहब आप आज़ादी दे दीजिए, ये पता लग जाए कि बेटा है या बेटी है गर्भ में, फिर हम उसको रजिस्ट्रेशन कराएं वगैरह वगैरह। जब आप गैर कानूनी भ्रूण हत्या पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं, तो जो उससे कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती है, उसको पार कैसे पा पाएंगे आप? राजीव जी, हमारे देश में जो मैं देखती हूँ अपने नेताओं के बारे में, मुझे लगता है कि ये लोग बाहरी जो सोच, जैसे अमेरिका की बात करने लगते हैं कि, लेकिन वहाँ इम्प्लीमेंटेशन भी है, वहाँ कानून लागू भी होते हैं। यहाँ की तरह मजाक बना के एक और कानून, एक और कानून, एक और कानून नहीं लाया जाता। दामनी पर आपने और हमने देखा राजीव जी, कन्या भ्रूण हत्या तो चलिए छुपी हुई चीज की आप नहीं पता लगा पा रहे, महिला सुरक्षा के बारे में तो आपके सामने है सब कुछ, आप उस पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो बारीक चीजें जो मैंने अभी आपके माध्यम से उनके कानों तक शायद पहुंची होंगी जरूर, ये जो हम बात कह रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ जोड़ कर विनती कर रहे हैं, कन्या भ्रूण हत्या रोकनी है तो आपको ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना होगा। कानून है हमारे देश में, चाहे आप कन्या भ्रूण हत्या कराने जाते हो या जो डॉक्टर्स करते हो, कानून है लेकिन लागू नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन जीरो है, उसको आपको लागू करना होगा। और ये कड़ी पैनी नजर जो आप कन्या है या बेटा है इस पर नजर रखने जाना चाहती हैं, इससे अच्छा आप ये पैनी नजर इन लोगों पर बनाइए, इन्हें सजा देना शुरू करिए। संध्या बजाज जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एडवोकेट भी हैं। इस लिहाज से संध्या जी की टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण हमारे लिए रहेगी। डॉक्टर रीता बख्शी हमारे साथ लगातार जुड़ी ही हुई हैं। संध्या जी, सबसे पहले तो मेनका गांधी की निजी राय को आप किस नजरिए से देख रही हैं? क्या वाकई ये उस समस्या का निदान है जिस समस्या से हम सब दशकों से जूझ रहे हैं? और आपका ताल्लुक जिस प्रदेश से है, हरियाणा से, जहां से आप आती हैं, वहां तो सरकार ने एक बड़ा कार्यक्रम चला रखा है। तो फिर ऐसा नहीं लगता आपको कि भले ही निजी राय के तौर पर एक नई बात सामने आ रही हो, लेकिन यह विरोधाभास तो कहीं ना कहीं है ही सरकार की सोच में और नेता की सोच में? देखिए राजीव जी, पहले से ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया है मेनका जी ने कि ये मेरी निजी राय है, और उन्होंने उसमें बहुत सारी और बातें सोची हैं जो स्वास्थ्य के मुतालिक हैं, जो सोचा है कि जब पेट में क्या है, बेटा है या बेटी, उसके लिए जो माँ है वो वैसे प्रिपेयर्ड रहे, उस तरह से उसके कपड़े बने बच्चे के, उस तरह का वातावरण मिले। मैंने बहुत से विदेशों की जो मैंने कानून पढ़े हैं या मैं जानती हूँ उनके बारे में, वहां पे ये चीज ओपन है और उनको मालूम होता है मेरी बेटी है या बेटा है, तो वो सहर्ष स्वीकार करते हैं। परंतु मैं भी अपनी एक निजी राय इसमें रखना चाहूंगी कि मेरी निजी राय है कि भारत अभी इसके लिए तैयार नहीं है। भारत में जिस तरीके से कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, मोबाइल वैन्स के जरिए, सीक्रेसी के जरिए, इतनी सीक्रेट
माने इतना सारे प्रशासन लग भी जाए बिल्कुल तो ठीक ये कह वो रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही काम है जैसे वहां ना कोई गवाह होता है, ना कानून होता है, वहां कुछ भी नहीं होता, वहां नैतिकता नहीं होती, वहां सभ्यता और संस्कृति नहीं होती, जिस जगह कन्या भ्रूण हत्या हो रही होती है। तो कौन आपको ये बताएगा कि यहाँ ये सब हुआ है? मैं इसीलिए कहना चाहती हूँ कि मेरा निजी विचार है कि हमारा देश अभी तक तैयार नहीं है। मेनका जी ने जो सोचा होगा वो शायद वो उस संदर्भ में सोचा है उन्होंने कि हम इस तरीके से उनको खुली छूट दें तो शायद वो इसका दुरुपयोग, जो आज गर्भापात कानून है 1972 वाला, वो जितना हावी हो रहा है उतना पीएनडीटी एक्ट हावी नहीं हो रहा है। पीएनडीटी एक्ट कमजोर है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहिबा ने भी बताया, शबनम जी ने बताया कि स्टेक होल्डर पेरेंट्स भी हैं, पेरेंट्स इक्वली गिल्टी होते हैं और उसके बावजूद भी पेरेंट्स पे कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई होती है तो डॉक्टर्स पे होती है और वहां पे उनके नर्सिंग होम्स पे होती है। तो जब तक आप कानून को और कड़ा नहीं बनाएंगे, मैं तो एक लॉयर होने के नाते ये कहूंगी कि ये कानून और भी कड़ा होना चाहिए। मॉनिटरिंग जो है वो नहीं हो पाती है, सिर्फ एक बाहर बोर्ड लगा होता है कि यहाँ पे जांच नहीं की जाती लिंग परीक्षण की, लेकिन सच तो ये है कि वही जांच की जाती है जहां ये बाहर लिखा होता है, खाली वो सिर्फ एक बोर्ड होता है। तो मैं इसीलिए कहती हूं कि हमारे देश की अभी मानसिकता उतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वो अडॉप्ट करें, एक्सेप्ट करें पेरेंट्स कि हाँ मेरे को बेटी खुशी से आने वाली है। हाँ एक बेटा होता है उनके, तो मैंने बहुत से पेरेंट्स को देखा है आज जो युग में, इस युग में विश्वास करते हैं, मैंने देखा है कि वो बेटी होने पे बड़े खुश हो रहे होते हैं कि हमारे घर चलो बेटी आई, अब हमारी फैमिली कंप्लीट हुई, क्योंकि उन्होंने कम बच्चे पैदा करने हैं। इस वजह से 2 बच्चे हैं तो हमारे को बेटी भी मिल गई, अब हमारा बेटा भी है। लेकिन जिसका पहला बेटा नहीं होता, मैंने एक भी पेरेंट ऐसा नहीं देखा ढंग से अपनी आप, मैं बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग हैं आप जैसे पढ़े लिखे जो पहली बेटी पे भी उतनी ही खुशी मनाते हैं, वरना हमारा समाज ऐसा ही है जो पहले पहले बेटा ही चाहता है। संध्या जी, तो मैं नहीं देखती संध्या जी, सवाल ये है, तैयार है। संध्या जी सवाल ये है कि निजी विचारों में ही सही, लेकिन कम से कम एक जो असमंजसता है वो तो दिख रही है। अब बहस ये भी है या इस तरह से भी आगे बढ़ सकती है कि मेनका गांधी देश के हालात को ज्यादा बेहतर समझती हैं अपने निजी विचार में, या फिर संध्या बजाज? अगर संध्या बजाज ज्यादा समझ सकती हैं तो एक बड़ी नेता इस बात को क्यों नहीं समझ रही हैं? हमारे समाज और देश में बेटियों की स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। पीएनडीटी एक्ट में हम किस तरह से कार्रवाई करते हैं ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। प्रश्न यह है कि क्यों मेनका गांधी फिर विषय की संजीदगी को नहीं समझ रही हैं? जो इशारा भी शबनम कर रही थी कि हम विदेश से कोई एक चीज सुनकर चले आते हैं और फिर हमें लगता है कि हमारे यहां वो चीज वैसी लागू हो जाए या उस तरह का रूप ले ले, जबकि हमारा व्यवहार या हमारा समाज उसके लिए तैयार हो या न हो। ये अव्यवहारिकता क्यों दिखती है, भले ही वो निजी विचारों में हो? संध्या जी एक छोटी सी टिप्पणी करिए इस पर। जी देखिए, वो इसी पर है कि जो उन्होंने अपना देखा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, जीवन में, वो लोग अपना विचार क्रांति वैसे ही लाते हैं। जो हम लोगों ने देखा, हम अपनी विचार क्रांति उस तरीके की पेश करेंगे कि हमने ये देखा कि कितनी मुश्किल से हमने हरियाणा को इस स्थिति में लाया कि आज भी हम 100 गर्ल्स पीछे हैं। माने अगर ये 10-20 साल और चलता रहा तो भारत में 1/3 लोग शादीशुदा नहीं हो पाएंगे, लड़कियां उनको नहीं मिलेंगी, बहुत भारी अराजकता फैल जाएगी। ये सब सेंसिटिविटी जिस तरीके से हम लोग को समझ में आ रही है, क्योंकि मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते नहीं बोल पाऊंगी कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और वकील होने के नाते और समाज की एक नागरिक होने के नाते यही कहूंगी। और चाइल्ड राइट के बारे, क्योंकि मैं चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हूं, मैं कहूंगी एक बच्चे का अधिकार है कि उसको जीने का अधिकार सबसे पहले मिले, जीवन का अधिकार। अब उसको टेस्ट मत करते रहो कि उसको जीने का अधिकार है या नहीं, हम ना डिसाइड करें। संध्या जी निजी राय में ही सही, कर दिया कि हम आपकी बात को इस तरह तो रख सकते हैं कि निजी राय में ही सही, लेकिन मेनका गांधी एक अव्यवहारिक बात कर रही हैं। शायद उस परिस्थिति के लिए हमारा देश या हमारा समाज, हम जिसकी बार बार, चाहे वो बलात्कार की घटना हो, कन्या भ्रूण हत्या का मसला हो, हम मानसिकता पर एक सवाल उठाते हैं, शब्दम जी आ रहे हैं, उसके लिए अभी तैयार नहीं है। फिर भी मेनका गांधी के इस निजी विचार ने हमारे देश में एक नई बहस छेड़ी है। हम डॉक्टर रीता के पास जाना चाहेंगे, शबनम जी आपके पास आने के पास। डॉक्टर रीता, असली मुश्किल क्या है? क्या वाकई पीएनडीटी एक्ट की कमजोरी है?
कि हम साहब कन्या भ्रूण हत्या करने वालों को पकड़ नहीं पाते, हम कुछ सरकारी एजेंसियों पर निर्भर हैं, माता पिता उतने ही स्टेक होल्डर होते हैं, वो इस पर कार्रवाई से पूरी तरह दूर हैं, क्योंकि साहब चलकर तो माता पिता ही आते हैं किसी डॉक्टर की क्लिनिक तक और तब डॉक्टर उनका गर्भपात करता है। एक डॉक्टर का नजरिया क्या बताता है? अगर हम मेनका गांधी का फॉर्मूला अव्यवहारिक करार दे दें, खारिज कर दें, तो फिर निपटे कैसे? क्या केवल एकमात्र तरीका है पीएनडीटी एक्ट की मजबूती? देखिए, पीएनडीटी एक्ट जो बना है उसको मैं कहूंगी कि वो एक बड़े क्लरिकल ढंग पे आकर रुक गया है। क्यों डॉक्टर सारे अगेंस्ट हो गए हैं इस चीज के लिए, और शायद डॉक्टरों को तो सच बोलूं खुश होना चाहिए, क्योंकि ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शिकंजा डॉक्टर की गर्दन पर ही आ रहा है, जबकि ये काम गांव में दवाइयां, आजकल टैबलेट्स अवेलेबल हैं, आपको डॉक्टर तक आने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोचेंगे, आज आप गूगल करेंगे, मेरे पास लड़कियां वगैरह आती हैं, सब पढ़ के आती हैं, दुकान मार्केट में गोलियां अवेलेबल है, वो गोलियां खाती और अबॉर्ट हो जाती है। डॉक्टर अगर आप ये कर देते हैं तो सच बोलूंगी शायद डॉक्टरों को खुश होना चाहिए, मगर हम इसलिए खुश नहीं हो रहे क्योंकि मैं सोचती हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं पीएनडीटी एक्ट जो है वो बहुत बेवकूफी में आके अटक गया है। मतलब कि वो खाली क्लरिकल चीजों के लिए, आपने व्हाइट कोट नहीं पहना था, आप अल्ट्रासाउंड कर रहे थे, अरे भाई व्हाइट कोट आप ओटी पे आ रहे हैं, अल्ट्रासाउंड, मतलब ऐसी ऐसी चीजों में उलझा दिया है कि हर डॉक्टर को आज एक डर बैठ गया है कि अल्ट्रासाउंड एक ना हो गया, मुसीबत हो गई है। मतलब हाल तो ये हो गया कि डॉक्टर कहते हैं हम, आप यही कह रहे थे, जो संध्या जी कह रही हैं, ये हमारे लिए लॉ है कि आप, हम बड़ा लिख रहे हैं कि भाई हम भ्रूण हत्या नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं, हम सेक्स नहीं बता रहे हैं, ये तो लॉ। अगर आप बाई चांस आपका ये बोर्ड गिर गया और आप पीएनडीटी वाले आ गए, आपके लिए सीधा जेल है। आप मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसे ऐसे लॉ आप बना रहे हैं जिसमें कोई तर्क ही नहीं है। अगर मैं कॉलम भरते हुए एक क्लर्क जो बाहर, डॉक्टर नहीं भर रहा, बाहर एक क्लर्क बैठा हुआ एक कॉलम भर रहा है, और अगर उसमें गलती से उसने उम्र नहीं लिखी या उसने उसका पति का नाम अभी रह गया, वो बता रही है कुछ है, एक साइन को उसके लिए एक जेल में डाल रहे हैं आप डॉक्टर को। डॉक्टर की नर्सिंग होम, डॉक्टर की है क्या, रेपुटेशन ही है ना सब कुछ। आप इतनी सी चीज के लिए पकड़ रहे हैं, मगर जो असली करने वाले हैं, जो दूर दराज गांव में बैठे हुए हैं, जो भ्रूण हत्या भी कर रहे हैं, जो पोर्टेबल मशीनें ले लेके जहां घूम रहे हैं, ये असली वो है करने वाले। मगर सच बोल रही हूँ, शिकंजा उनके ऊपर नहीं है। नहीं डॉक्टर रीता, फिर रास्ता क्या है? ये तो आपने एक डॉक्टर का पक्ष रखा कि ठीक है साहब, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर को ही कटघरे में खड़ा करती हैं। उदाहरण आप खुद दे रहे हैं कि साहब आपने व्हाइट कोट नहीं पहना है, आपका बोर्ड गिर गया वगैरह वगैरह, लेकिन ये डॉक्टर ही सबसे अच्छा समझ सकता है कि निदान क्या है। क्या करें फिर हम? ठीक है, मेनका गांधी का फॉर्मूला खारिज, हमारा समाज बिल्कुल तैयार नहीं, अब ये तो बताएं कि किया क्या जाए। देखिए, सच बोलूंगी कि अगर इसका सोल्यूशन इन चीजों में तो नहीं रखा हुआ है, और हमारी सोच में ही, मैं कहती हूँ इंसेंटिवाइज करिए आपको। हमारी जब तक इंडियन सोच नहीं बदलेगी, मुझे नहीं लगता कि ये सालों लगेंगे। बहुत अच्छी बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ऐसे ऐसे आंदोलन जो शुरू हो रहे हैं, लोग जो नए जागरूक लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो बहुत खुश भी हो रहे हैं। और बेटियों को लेके मैं रोज, जब हम बच्चे पैदा करते हैं, मैं रोज देख रही हूँ, दिन पे दिन इस चीज में बदलाव है। ऐसा नहीं है कि हर कोई, मतलब हम जिस सोच रहे हैं कि नहीं हर किसी को बेटी, बहुत लोग बेटी मांग रहे हैं, ऐसी भी बात नहीं है। मगर बात यह है कि हम, इसका निदान ये है कि हमारी अपनी माइंड सेट जो हमारी कंट्री का है। अब आपने जिस तरीके से आपने बोला, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आज आपने ये डिक्लेयर कर दिया कि बड़ी लड़की भी इक्वल हकदार है, ऐसे ऐसे जब आप सोल्यूशन लाएंगे, बेटियों को एम्पावर करेंगे, बेटियों को इक्वल हक दिलाएंगे, तभी इस समस्या का रियल समाधान निकलने वाला है। डॉक्टर रीता, लग रहा है कि इस जमाने में, जिस साइंटिस्ट जमाने में जहाँ गोलियां अवेलेबल हो गई हैं, उधर अगर हम सेक्स बताते हैं तो उसमें सच बोलूंगी तो डॉक्टर का रोल ही नहीं आता। ठीक है, तो आप एक गोली वाले को पकड़िए जाके, कहाँ तक पकड़ेंगे? और जब पकड़ने की बात आती है तब ये लगता है हमें शायद कि फिर इस पकड़ने वाली समस्या से मुक्ति पाने के लिए कहीं मेनका गांधी के मन में ये फॉर्मूला न आया हो। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस बात का समर्थन कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मेनका गांधी की इस बात को खारिज कर रहे हैं, इसे अव्यवहारिक बता रहे हैं। या हम फिर क्लैरिफाई कर दें, बार बार हम इसलिए कह रहे हैं जिम्मेदारी से कि चूंकि मेनका गांधी ने इसे अपनी निजी राय करार दिया है। शबनम, आप कुछ टिप्पणी करना चाह रही थी, अपनी बात पूरी करें।
राजीव जी, कन्या भ्रूण हत्या रोकनी है अगर आपको, और आप की इच्छा शक्ति अगर मजबूत है उसके लिए, तो बिल्कुल अभी डॉक्टर रीता भी कह रही थी, आपको अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने होंगे। आप और हम मेट्रो सिटीज की तो बात कर रहे हैं, मैं गांव गांव घूम कर देखती हूँ कि किस तरह से महिलाओं का शोषण किया जाता है। अगर उसको 6 बेटी भी हो गई हैं तो एक बेटा पैदा करने के लिए किस तरह से उसके साथ अत्याचार किया जाता है, या लड़कियों को मारने के लिए कितनी जो घरेलू नुस्खे हैं वो आजमाए जाते हैं, वो भी तो एक माँ के शरीर के साथ खिलवाड़ है। तो मुझे लगता है कि मेनका जी को सबसे पहले अगर कोई कदम उठाना चाहिए तो लड़कियों को, जैसे अभी हमारे माननीय न्यायालय ने हमें दिया अधिकार कि हाँ पहली बेटी जो बड़ी होगी वो मुखिया होगी घर की, इस तरीके की चीजें। और हमें लड़की लड़की हाय हाय रोने पीटने वाली लड़की क्यों दर्शाया जाता है, क्यों आप हमें उस तरीके से, चाहे हम किसी सीरियल में देखें, चाहे आज भी मैं जब भी कहीं मिलती हूं किसी से, तो एक रोने वाली हमें जो महिला का खिताब दे रखा है सब लोगों ने, इससे हमें हटाइए, हमें समाज की मुख्य धारा में जुड़ने दीजिए, और ये जोड़ने का काम सरकारों को करना होगा। मुझे लगता है जिस दिन सरकार ने हमें बराबरी का दर्जा दिया, हमें ये कहना छोड़ दिया ये लड़की है, उस दिन हम एक नई दिशा की तरफ बढ़ेंगे। फिर चाहे आप कन्या का पता लगाइए या बेटे का पता लगाइए, उसमें हमें कोई गुरेज नहीं रहेगा, लेकिन पहले हमें उतना सक्षम करिए। और राजीव जी, एक सबसे बड़ी बात मैं जरूर कहना चाहूंगी आपके माध्यम से, आर्थिक रूप से जब तक महिलाएं स्ट्रांग नहीं होंगी, फाइनेंशियली जिसको कहते हैं, रोजगार जिसको कहते हैं, तब तक आप और हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती दीजिए, फिर एक बदलाव आएगा। आप डॉक्टर रीता की इस बात से इत्तेफाक कर रही हैं जो ज्यादातर डिबेट में होता है कि साहब सोच बदलने की जरूरत है, उसे आप ये कह रहे हैं कि जब तक आप अवेयर नहीं करेंगे, यही बात है ना? सोच तो बदलेंगे, लेकिन उसके लिए भी तो आपको जो पेरेंट्स को जवाबदेही तय नहीं है यहाँ पर किसी की। अवेयर करें, जैसे डॉक्टर साहब कह रही हैं कि सब हमें ही पकड़ लेते हैं। और संध्या जी भी सुन रही हैं, वो भी इस बात को मानेंगी कि साहब चाहे बलात्कार से निपटने का मामला हो या फिर कन्या भ्रूण हत्या का मसला हो, ये हमारी मानसिकता पर ज्यादा निर्भर है। अब जरा मानसिकता का एक लक्षण देख लीजिए, हमारे पास एक रिपोर्ट है, वो ये बताती है कि शहरों के पॉश इलाकों में जो लिंगानुपात है उसमें जबरदस्त असंतुलन है। आमतौर पर हम ये मानते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी सोच बड़ी होती है, खुली हुई होती है, लेकिन कन्याओं से जुड़ा, बेटियों से जुड़ा मसला ऐसा है जहां ज्यादा पढ़े लिखे लोग ज्यादा कुंद नजर आते हैं। अगर दिल्ली में आप सेक्स रेशियो देखें, देश की राजधानी दिल्ली का लिंगानुपात देखें तो 1000 पुरुषों पर 871 महिलाएं हैं। हमारे देश में केवल 2 ऐसे राज्य हैं, आज इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बता रहे हैं, केरल और पौंडीचेरी, जहां लड़कों के ऊपर लड़कियां हैं। बाकी हर एक राज्य में जो लिंगानुपात का जो स्तर है वो कहीं थोड़ा कम कहीं ज्यादा है। जैसे हरियाणा में हालात थोड़े ज्यादा खराब थे, इस बार जो रिपोर्ट आई उसमें कुछ बेहतर हुए, लेकिन ये है देश की राजधानी दिल्ली के आंकड़े हमने आपको बताया। हम ये मान सकते हैं कि दिल्ली में साहब पढ़े लिखे लोग रहते हैं, सोच समझ सकते हैं, अलग अलग मुद्दों पर राय रखते हैं, ये तो कम से कम बेटियों को बोझ नहीं समझते होंगे। अब सवाल ये है कि जब पढ़े लिखे लोगों की रिसर्च का आंकड़ा ये है तो फिर हम अवेयरनेस और सोच की बात कहां तक करें? डॉक्टर रीता, सबसे पहले आप ही के पास आते हैं। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल वाकिफ हूँ कि ऐसा नहीं है कि खाली गांव में ये वाली गांव या छोटे शहरों में, मैं बिल्कुल मानती हूँ आपकी कि आज बड़े शहरों में या कोई बड़े लोग हैं उनके तक भी यही है कि लड़का लड़का लड़का। मैंने जैसे आपको कहा कि हमारी इंडियन सोच, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गाँव की सोच या शहरों की सोच ठीक है बदल रही है, धीरे धीरे बदल रही है, मगर जब तक हम वुमेन को रियली, जो मैं ये कह रही कि एम्पावर नहीं करेंगे, सक्षम नहीं करेंगे, जब तक हमारा इतना इक्वल लॉ नहीं आ जाएगा कि आपको ये सोचना ही नहीं पड़े कि ये मेल है कि फीमेल है, चाहे वो आग देने की बात हो, चाहे वो प्रॉपर्टी की बात हो, मतलब ये तो अजूम भी है ना। अब आप मान गए, लॉ भी आ गया कि प्रॉपर्टी में इक्वल, पर कितने लोग इक्वालिटी देते हैं लड़की को? ये तो कहने की बात है। जब ये सब चीजें पेपर, मैम आप इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, हम तो ये देखते हैं बहुत सारे परिवारों में इस वजह से विभाजन है। तमाम घरों में जो बहनों के भाई हैं वो इस बात से लड़ रहे हैं आपस में, उनके केस अदालतों में चल रहे हैं कि हम जो घर की बेटी है उसको हिस्सा नहीं देंगे, इसको क्या जरूरत है, वगैरह वगैरह। ये तो हमारी मानसिकता का स्तर है डॉक्टर रीता।
जी मैं भी यही कह रही हूँ कि जब हमारी मानसिकता ऐसी रहेगी तो हमारे देश की बेटियां, अब वो चाहे आप ऐसे करें या वैसे करें, वो बराबरी जब तक बाहर के देशों में क्यों बता देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई सोचेगा भी नहीं, इसीलिए वो फ्रीली बताते हैं। मगर जब हमारी सोच ही ऐसी है, और चाहे वो बड़े हो, मैं आपकी बात से बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि हाँ खाली गाँव में, हाँ ठीक है हरियाणा में, राजस्थान में, जहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब कुछ ज्यादा है, जहाँ लिटरेसी ज्यादा है वहाँ कम है, मगर ये सोच चाहे छोटे शहर हो, चाहे बड़े शहर हो, चाहे मेट्रोपॉलिटन हो, सब जगह यही है। और इसके लिए हमारी मानसिकता का ही दोष है। अब सवाल ये कि वो बदलेगी कैसे? शबनम जी, अब बदलेगी कैसे और क्या निकाल सकती है? जी, क्योंकि हम मानसिकता की बदलाव की वेट करेंगे तो शायद मालूम। राजीव जी जी डॉक्टर रीता, हम आते हैं आपके पास। शबनम जी, एक मोटा फॉर्मूला है, हम यही तो मान सकते हैं कि पढ़ा लिखा समाज ज्यादा बेहतर सोचेगा, ज्यादा बड़ा सोचेगा, लेकिन कन्या भ्रूण हत्या के मामले में बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। यहां ऐसा लगता है कि पढ़े लिखे समाज ने ज्यादा सफिस्टिकेटेड तरीके ढूंढ लिए हैं या इजाद कर लिए हैं। पढ़ा लिखा समाज पब्लिसिटी से थोड़ा बच जाता है, लेकिन पूरी क्रूरता दिखाता है। कम से कम इस मामले में तो यही साबित हो रहा है। तब हम सोच से कैसे निपटेंगे? तब वो अवेयरनेस कहां से काम आएगी? राजीव जी, गांवों में चाहे 4 लड़कियां हैं, फिर 2 लड़के हो गए, 1 लड़का हो गया है, लेकिन कम से कम उन्होंने 3 लड़कियां 2 लड़कियां पैदा तो की। यहाँ पर तो आपको 2 ही बच्चे वो पैदा करना चाहते हैं, इसलिए अगर 1 लड़का हो गया तो शायद वो लड़की का ऑप्शन भी ना ले। इस वजह से आप दिल्ली में ये आंकड़े देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ही बच्चों का लोग ज्यादातर, या 1 या 2, बहुत ज्यादा अगर आप देखेंगे तो 3। गांवों की जो हम बात कर रहे हैं वहां पर एटलीस्ट 5 लड़कियां हैं, तब भी 1 लड़का पैदा करने के लिए वो लड़की पैदा हो गई, चाहे वो महिला का शोषण हुआ, चाहे उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हुआ। इसीलिए शायद आप और हम लड़कियों को देख पा रहे हैं। लेकिन अभी हम सब मिलकर जो बात कहना चाहते हैं कि माननीय मेनका जी, आप लाइए नए नए जो भी कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए आप कर सकती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो चीजें हैं, जैसे जमीनी जो हम देखते हैं, लड़कियों को जब तक आप 2ym दर्जे पर रखवाएंगी, जब तक लड़कियों को आप सम्मान के साथ, आप देखिए कहीं भी परोसा जाता है तो गुलाब जामुन रसगुल्ले की तरह पेश किया जाता है लड़की को। क्या लड़की लड़के के बराबर सम्मान नहीं रखती है? मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ राजीव जी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप बताइए कि क्या लड़की का सम्मान इतना कम होना चाहिए कि जहां भी आप उसे दिखाएंगे एक प्रोडक्ट के तौर पर पेश कर दें? एक वो कोई उत्पादन है, उत्पादक है, आप उसको उस तरह से पेश करते हैं। मुझे लगता है हमें इन सब चीजों पर बहुत काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, फिर आप कहेंगे कि उनका अधिकार है लड़कियों का। जब आप हमें आर्थिक रूप से स्ट्रांग नहीं करेंगे, जब आप हमें बार बार ये कहेंगे आप लड़की हैं, आप शादी होके दूसरे परिवार में चली जाती हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ा जो इशू बनता है। शबनम जी, हम दरअसल हम इस डिबेट में, जहां हमारे साथ 3 सशक्त महिलाएं आज इस कार्यक्रम में हैं जो अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, हम तो सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई भी डिबेट महिलाओं से जुड़ी आकर यहां टिक जाती है कि साहब मानसिकता और सोच बदलने की जरूरत है, हम इस मामले में ये समझना चाहते हैं कि हम कैसे सोच बदलें जो ये कम से कम अंजाम तक पहुंचे, क्योंकि ये आंकड़े बड़े डराने वाले हैं। प्रश्न सिर्फ ये है। शबनम जी, हम आ रहे हैं, हम जरा एक टिप्पणी, काफी देर से यहां संध्या जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। संध्या जी, आपका तजुर्बा क्या बताता है इस कन्या भ्रूण हत्या के बारे में? तो हमने ये देखा है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी पहुंच जो नई इजाद होने वाली टेक्नोलॉजी है उस तक ज्यादा है, लिहाजा वो अपनी सुविधा के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं, और हम ब्लेम करते रह जाते हैं अपने गांव और शहरों को। सवाल ये कि जब पढ़े लिखे तबके का हाल ये है बेटा या बेटी की सोच को लेकर, तो हम कैसे ये उम्मीद करें? बिल्कुल, आप राजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिल्ली का जो आंकड़ा आपने दिया है, क्योंकि मैं भी उसमें 2 चीजें देखती हूँ। एक तो इन लोगों के पास में पैसा है टेस्ट कराने के लिए। डॉक्टर साहिबा चाहे जितना भी कहती रहें, लेकिन मैं उन्हें ये कहना चाहूंगी कि बिना अल्ट्रासाउंड के कोई भी ऐसी मशीन दुनिया में नहीं बनी है। अभी तक ऐसा इजाद नहीं हुआ कि स्वयं माँ पता कर सके या सास पता कर सके कि पेट में क्या पल रहा है। अल्ट्रासाउंड ही बताएगा, और कोई है नहीं वहां पे उसका कोई जरिया। तो ये कराने
लाने के लिए मैं देखती थी, मैं गरीब लोगों में जाती थी तो उन पर पैसे नहीं है, वरना उनका भी बहुत दिल करता है कि हम भी जाने हमारे बेटा आ रहा है या बेटी आ रही है, लेकिन फिर भी कम करता है। परंतु जो अमीर व्यक्ति है, अफोर्ड कर सकता है, वो हमेशा ये रास्ते ढूंढता है। परंतु आज एक डर और भय पैदा किया गया है बहुत भारी कि नहीं, ये सब नहीं होगा। डॉक्टर्स नहीं होते अब किसी कीमत पे भी तैयार, क्योंकि उनको अपनी रेपुटेशन प्यारी है। ये डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि वो अपनी सब चीजों से वैसे ही डर के रहते हैं, तो अब उनमें उतना नहीं है, तब भी हरियाणा की रेशो सुधर सकी है। वो डर से सुधरी है, ना कि सिर्फ मानसिकता बदली है। मानसिकता बदली है मगर कुछ परसेंट, जो कि लोगों को सबको बेटा चाहिए यहाँ तो, लेकिन बेटी तो जैसे जबरदस्ती आती है, ऐसा उसके साथ में व्यवहार आज तक भी हो रहा है। और जैसे कि आप कह रहे मानसिकता कैसे बदलेगी, सबसे पहली चीज मैं जो देखती हूँ, हमारे जो लेबर क्लास है, जो हमारी गरीब लोग हैं, वो कहते हैं हम बच्चियों की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। आप देखिए, जब दोनों कमाने सुबह निकलते हैं, पीछे से उनके पास कौन सी आया है, कौन से लोग हैं जो उनकी बच्ची को देखभाल करेंगे। तो मैं तो इनमें सबसे पहला चाहूंगी कि सुरक्षित हो, दहेज का लेना देना बंद हो। ये सब चीजें जब तक बंद नहीं होती हैं तो ये सब मानसिकता ऐसे नहीं बदलेगी। और आप जैसा कह रहे हैं, मैं खुद कोर्ट में देखती हूँ कि भाई बहनों में इतने केसेस हैं, सब लोग चाहते हैं कि नहीं, हमारी बहन हमारे से कोई हिस्सा ना ले, क्योंकि दहेज के रूप में ये अपना हिस्सा पहले ही ले चुकी है, तो हम इसको कुछ नहीं देंगे। तो लड़कियां जो है उनको कानून पता चल गया है, तो वो क्यों छोड़ेंगी? जब तब नहीं छोड़ती है जब उनके घर कोई कमी हो। पूरा कुछ है तो लेती नहीं है बेटियां, वो कहती है ठीक है हमारे घर में भी कोई कमी नहीं, मुझे ससुराल से बहुत मिला है। लेकिन अगर उन्हें कोई, वो गरीब है, उसके पास नहीं है पूरा धन दौलत और भाई ऐश कर रहा है, तो नेचुरली महिला मांगेगी कि मेरा मुझे हक दो। तो मैं ये शबनम जी की बातों से सहमत हूं कि अवेयरनेस इसी तरीके से आएगी कि आप लड़कियों को आर्थिक स्वतंत्रता दीजिए, आप लड़कियों को पढ़ाने का दीजिए। अभी उतना डाटाज में जितना है उस हिसाब से सही मायने में शिक्षा नहीं मिल रही है बच्चियों को, और स्पेशली उन क्लास को बिल्कुल नहीं मिल रही है जो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। उनकी हालत बहुत खराब है। इस वजह से ही मैंने कहा है कि चाहे या आप मेरा एक्सपीरियंस समझो या निजी विचार समझो, मैं ये कहूंगी कि अभी हमारा देश जो है वो कन्या भ्रूण हत्या की तरफ अभी भी ये 2 स्टेट छोड़ के, केरल और पांडिचेरी, और भी कहीं पे थोड़ा सा सुधरा है। बहुत सारा भ्रष्ट था, पंजाब ठीक हुआ है, हरियाणा बहुत ही भ्रष्ट था, ठीक हुआ है, ऐसे ठीक होता जा रहा है, दिल्ली भी हो जाएगा। इस पे थोड़ी मानसिकता बदल रही है, परंतु उसी हिसाब से नहीं बदल रही जिस हिसाब से हमारे देश को चाहिए कि हम बराबरी पे लाएं महिला और पुरुष का अनुपात। वो दिन अभी बहुत जल्दी नहीं आने वाला, उसमें बड़ा समय लगेगा। जो कार्यक्रम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारे का ही बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। सेल्फी लेना, सेल्फी विद डॉटर, और अब लोग कुआं पूजन करते हैं, बेटी पैदा होने पे भी थाली बजाते हैं। ये गांव में एक रीत सी हो गई है कि देखिए हमारे घर बेटी हुई, फिर भी हमने कितना वेलकम किया, लेकिन उसको दर्शाते जरूर है, देखो एहसान करते हैं सोसाइटी पे कि हम बेटी को भी ऐसे ही अपना रहे हैं। तो मैं ये कहूंगी कि एहसान मत करो, बच्चा समझो, बेटी को कहो कि बच्चा हुआ है हमारे घर, बेटी हुई है, बेटा हुआ है, ये छोड़िए कहना, कहिए हमारे यहाँ पे बच्चे ने जन्म लिया है। एक बच्चा है, उसका कोई लिंग नहीं होता है, वो ये जो भेद का फर्क है, संध्या जी आप ये कह रहे हैं कि ये जो भेद का फर्क है, सोच नहीं आएगी, ये जो भेद का फर्क है ये खत्म होना चाहिए। और एक बात और जो सारे पैनल में बड़ी सहमति के तौर पर निकल रही है कि साहब जो असली निदान है वो आर्थिक ताकत में है। जब आप एक महिला को, एक लड़की को आर्थिक रूप से सक्षम बनाएंगे तभी वो बराबरी का दर्जा हासिल करेगी। ये लड़ाई अभी हमें दूर तक लड़नी है। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेना चाहते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार चर्चा हम इस बात को लेकर करेंगे। ये तो सब मानते हैं कि साहब सोच बदलनी चाहिए, मानसिकता बदले तब इसका हल निकलेगा, लेकिन क्या हमारे देश में या हमारे समाज में मानसिकता बदलने का केवल एक हथियार है, और वो है डंडा, वो है डर। जब तक हम डर कायम नहीं करते, हम अपनी मानसिकता को नहीं बदलते, या फिर उस बदलने की रफ्तार, गति बहुत धीमी होती है। ऐसा क्यों है? एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। पेट्रोलियम पदार्थ सीमित हैं और जल्द ही खत्म हो जाने वाले हैं, इसीलिए इन दुर्लभ पदार्थ को बचाना ज़रूरी है। एलपीजी बचाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। पीसीआरए द्वारा बताए गए साधारण टिप्स अपनाइए। आइए दोस्तों, हम ईंधन